अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववालिदिन वमा वलद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सत्तकरीम रौनक स्टेज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सादात ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात महफ़िल मिलाद, आइए हम सब मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हर शख्स अपने तसव्वुर में ये शेर पढ़े, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। दोस्तान मुहतरम, मैं और आप महफिल मिलाद में अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं और अपने लिए दुनिया और आखिरत की सआदतें जमा कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब पाक अलैहि तहियत व सना के सदका व तुफैल हमारी तमाम महफिल मिलाद को अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला इन महफिल को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और नजात का जरिया बनाए। थोड़ी देर कुछ ज़रूरी बातें आपसे अर्ज करनी हैं। दोस्तान मुहतरम, हम कई दिनों से महफिल मिलाद सजा रहे हैं और यूं तो हमारे अहले सुन्नत व जमाअत के उर्फ में मिलाद सिर्फ 12 दिन की महफिलों को नहीं कहते, बल्कि जब भी हम कोई महफिल सजाते हैं तो हम उसे मिलाद ही से मंसूब करते हैं। तो ये मिलाद क्या है? मिलाद की तारीफ और मिलाद की डेफिनेशन क्या है?
मीलाद में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। चूंकि एक बंदा ये कहता हुआ नजर आया कि मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा, मुझे कहीं मीलाद नहीं मिला, मैंने अहादीस भी पढ़ी मगर मुझे मीलाद नहीं मिला। तो पूछा गया कि ये बताओ मीलाद क्या है, उसी से पूछा गया। उसने कहा ये तो मुझे खबर नहीं। तो कहा गया कि फिर तुम ढूंढ क्या रहे थे कुरान में, तुम क्या तलाश कर रहे थे अहादीस में, जब तुम्हें पता ही नहीं कि मीलाद है क्या। तो कुरान की वरक गर्दानी करके, पारों के मुताला करके तुम क्या चीज तलाश कर रहे थे जिस चीज का तुम्हें पता ही नहीं था। तो मैं आज की इस महफिल में इसी मीलाद के चंद खुलासे आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं ये समझता हूं कि इंशाअल्लाहुर रहमान आपने तरोताजगी के साथ इन दलाइल को समात कर लिया और जहन नशीन कर लिया, तो किसी वसवसा गर की वसवसे का आप शिकार न होंगे, किसी की गुमराहगरी में आप मुब्तला न होंगे। दोस्ताने मोहतरम, अहले सुन्नत व जमाअत के नजदीक मीलाद किस चीज का नाम है, जो मैं बताऊंगा वो आप तकरीबन 9 दिनों से देखते आ रहे हैं और जिंदगी के सालहा साल से देखते आ रहे हैं। मीलाद हमारे यहां कुरान की तिलावत का नाम है। मीलाद हमारे यहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बशक्ल अशार पढ़ने का नाम है। मीलाद हमारे यहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सराहतन शान में जो आयात उतरी हैं, उन आयात को पढ़कर उसकी तफसीर और तौजीह करने का नाम मीलाद है। मीलाद हमारे यहां दुरूद व सलाम का नाम है। मीलाद हमारे यहां नजर नियाज और शीरनी के तकसीम करने का नाम है। अब मैंने जितनी भी चीजें गिनवाई हैं आपके सामने, ये कोई ऐसी चीजें नहीं कि मैं कह रहा हूं और आप वो बरतते ना हो। आप इस महफिल में खुद तशरीफ लाएं तो सबसे पहले आपने कुरान मजीद की तिलावत सुनी, तो मुझे बताएं आप कि क्या कुरान मजीद के पढ़ने सुनने का हुक्म अल्लाह रसूल ने नहीं दिया है? क्या कुरान को पढ़ना और सुनना ये मतलूब शरा नहीं है? क्या कुरान के पढ़ने और सुनने पर ये कुरान में नहीं किया गया, कहा गया कि लअल्लकुम तुरहमून, तुम कुरान पढ़ोगे सुनोगे तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी? क्या कुरान की तिलावत करने पर पूरे कुरान में जगह जगह पर उभारा नहीं गया है? तो जिस कुरान के पढ़ने पर अजर सवाब है, जिसके सुनने पर अजर सवाब है, जिसको बेहतरीन लहन के साथ तजवीद और रियायत उसूल के साथ पढ़ने का हुक्म है, और जिस पर कुरान में खुद है कि पढ़ेगा तो रहमतें उतरेगी उस पर, तो वही तो महफिल मिलाद की शुरुआत में किया जाता है। दूसरी बात कि हम उसके बाद नाते पढ़ते हैं, तो ये जो अशार है व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। क्या ये वो अशार नहीं जो हजरत हसन हुजूर की मौजूदगी में महफिल सहाबा में पढ़ा करते थे? कसीदा बानत सुआद पढ़ लो, हजरत हसन के कसाइद पढ़ लो, दीगर बुजुर्ग सहाबा के कसाइद पढ़ लो,
तो आपको पता चलेगा कि अपनी जुबान में हुजूर की शान बयान करना ये भी सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम भी है और सुन्नत सहाबाए किराम भी है। और यही बात तो महफिल मिलाद में होती है। तीसरा काम महफिल मिलाद का है कि हुजूर की शान में सराहतन जो आयतें उतरी हैं, मैं जानता हूं कि हमारे कुछ साथियों की तबीयत जुदा है, वो हुजूर की शान सुनना चाहते हैं और ये मैं भी समझ रहा हूं, मुझे इस चीज का एहसास भी है। और ऐसा भी नहीं कि मैं जानता नहीं कि इस पर बोल ना सकूं, मगर ये वो बुनियादी बातें हैं जो वसाविस की काट करेगी, जो दिलों में आने वाले वसवसों को दूर करेगी। तीसरा काम महफिल मिलाद में क्या होता है, इन तमाम महफिलों के अंदर आपने जो तकरीर उलमा से सुनी, या तो उन्होंने खिताब किया होगा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस पर, या तो उन्होंने खिताब किया होगा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला पर, या तो उन्होंने खिताब किया होगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर, या तो उन्होंने खिताब किया होगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा पर, या तो उन्होंने खिताब किया होगा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला पर, या तो उन्होंने खिताब किया होगा अलम नशरह लक सदरक पर, या तो उन्होंने खिताब किया होगा शाहिद होने पर, मुबश्शिर होने पर, नजीर होने पर, दाइयन इलल्लाह होने पर, या सिराजम मुनीरा होने पर। तो इन तमाम आयतों पर जो उलमा खिताबात करते रहे, क्या वो कुरान की आयतों पर अमल नहीं कर रहे हैं? और वही तो महफिल मिलाद में होता रहा, आखिर में दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। तो क्या ये कुरान का हुक्म नहीं है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ऐ ईमान वालो तुम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। तो वो जो महफिल मिलाद के अज्जा है, दुरूद और सलाम, वो भी कुरान का हुक्म है। और फिर सुन्नी घरों की तरफ पलटता है तो उसका मुंह मीठा किया जाता है, उसको शीरनी खिलाई जाती है, खाने पकाए जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। तो क्या खाना खिलाने का हुक्म कुरान में नहीं है, बल्कि न खिलाने वालों के लिए वईद है, न खिलाने वालों के लिए शदीद हुक्म है। तो आखिर के अंदर बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिलाने के जो फजाइल बयान किए हैं वो एक मुस्तकिल टॉपिक है कि खिलाने की कितनी बरकतें हैं, खिलाने के कितने फजाइल और कमालात हैं। गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने तमाम इबादतों से ज्यादा अल्लाह का कुर्ब अल्लाह के बंदों को खिलाने में पाया। महफिल मिलाद के आखिर में वो खिलाना होता है। तो मुझे कोई बताए कि महफिल मिलाद में होने वाले ये सारे काम, बल्कि आप ये भी कह लें कि झंडा लगाते हैं, तो ये जो झंडे लगाए गए हैं, क्या जिब्रील हुजूर की विलादत के वक्त 70 यानी 70,000 फरिश्तों के साथ जमीन पर नहीं उतरे थे? और क्या जिब्रील ने 3 झंडे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक खाने काबा की छत पर नहीं लगाया था? रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तारा फरेरा सुबह शबे विलादा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, मेरे आका खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह। तो शान ये है कि हम अपनी हस्बे वुसात अपने घरों पर, अपनी मस्जिदों पर झंडे लगाते हैं। खुदा ने अपने महबूब की अजमतों का झंडा अर्श पर लगा दिया है। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद। अब इनमें से कौन सी बात ऐसी है कि जिससे शरीयत ने रोका हो? क्या कुरान पढ़ने से शरीयत ने रोका है? लाओ एक आयत लाकर हमें दिखाओ। क्या हुजूर के कसीदे पढ़ने से रोका है? लाओ एक
हदीस हमें ला करके दिखाओ, क्या हुजूर की शान में उतरी हुई आयतों की तफसीर से कुरान ने रोका है? लाओ शरीयत का एक हुक्म लाकर हमें सुनाओ। क्या दुरूद और सलाम पढ़ने से शरीयत ने रोका है? एक आयत लाकर हमें दिखाओ। क्या खिलाने से शरीयत ने रोका है? क्या झंडे लगाने से शरीयत ने रोका है? अरे ये तो महफिले मिलाद का सदका है कि कोई आम दिनों के अंदर एक एक नेकी करता है। ये महफिले मिलाद का सदका है, महफिल एक है और तमाम नेक अमाल जमा कर दिए गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन्नबी, जश्न ईदे मिलादुन्नबी, जिसमें कुरान भी पढ़ा जाता है, नगमगी के साथ पढ़ा जाता है, बेहतरीन सौत और अंदाज में पढ़ा जाता है, रियायत वकूफ के साथ पढ़ा जाता है, फिर हुजूर की शान में अशार पढ़े जाते हैं। वो तो हम अभी अशार पढ़ते समझते कि नहीं, जो हुजूर के चचा हजरत अब्बास ने लिखे हैं। मेरे आका हजरत अब्बास कहते हैं, अंत लम्मा बुलिद्ता अशरकतिल अर्दु, आका मैं आपका चचा हूँ, उम्र में दुनिया में पहले पैदा हुआ हूँ, मगर आपकी विलादत का कसीदा पढ़ते हुए ये कहता हूँ कि आप पैदा हुए तो वो नूर निकला कि पूरा मशरिक व मगरिब रोशन हो गया। ये कसीदे हजरत अब्बास ने लिखा है। तो मेरे दोस्तों, कौन सी चीज ऐसी है जिससे शरीयत ने रोका हो? जब शरीयत ने किसी बात से नहीं रोका तो फिर महफिले मिलाद से कैसे रोकेगी? बल्कि महफिले मिलाद ये मतलूब शरा है, तकाज़ा शरीयत है, ये हुक्म रब्बानी है, ये हुक्म रसूल अलैहिस्सलाम है और ये असलाफ अहले सुन्नत का तरीका है। मेरे दोस्तों, अब गौर करो इस चीज के ऊपर कि महफिले मिलाद ये है। अब वो बंदा जो ढूंढ रहा था कुरान में मिलाद और जिसको मिला नहीं बड़ी जुस्तजू के बावजूद, मैं कहता हूं तुझे न मिला तो ये भी दलील है जायज होने की। तुझे न मिला, तू खुद बता रहा है कि मुझे मिलाद का जिक्र न मिला, तो मैं हदीसें पढ़ रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जामे तिर्मिज़ी में फरमाया, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन वमा सकत अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन्हु। सरकार फरमाते हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, और जिससे खामोशी है वो तुम्हारे लिए माफ है, वो तुम्हारे लिए जायज है। अब तू खुद ये कहता है कि मुझे नहीं मिला। अरे खुदा ने अगर नहीं बयान किया, रसूलुल्लाह ने अगर मिलाद नहीं बयान किया, अगर तू इतना भी मान गया है तो जायज होने के लिए इतना ही काफी है। जायज होने के लिए इतना ही काफी है। चूंकि कुरान का उसूल क्या है, मैं उसूल बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। जितनी भी हराम चीजें हैं ना, कुरान उसकी लिस्ट बयान करता है, हलाल की लिस्ट कुरान नहीं बयान करता। हराम गिना के फिर कह देता अब जो कुछ है वो तुम्हारे लिए हलाल। इस पर 2 आयतें पढ़ता हूं। एक आयत किन किन से रिश्ता हराम है? शादी करना, शादी करने का रिश्ता। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम। इस आयत में पूरी तफसील बयान की गई। तुम्हारी माएं, इनसे निकाह हराम है, तुम्हारी बेटियां, उनसे निकाह हराम है, तुम्हारी बहनें, इनसे निकाह हराम है, और तुम्हारी रजाई माएं, उनसे निकाह हराम है, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी फूफियां, उनसे निकाह तुम्हारा हराम है। वो सारी लिस्ट बयान की गई पूरे कुरान में। मैं अल्लाह के फजल से हाफिज कुरान और अल्लाह की तौफीक से थोड़ा बहुत समझ के भी पढ़ता हूं। मैंने कहीं कुरान में हलाल की ऐसी लिस्ट नहीं देखी कि ये हलाल है यहां रिश्ता करो, ये हलाल है यहां रिश्ता करो। हराम गिनवा दिए कि यहां तुम निकाह नहीं कर सकते, बाकी हलाल को कह दिया जो कुछ बाकी है वो सब हलाल है। तो हलाल की दलील ढूंढता क्यों है? बाकी जो कुछ है उसमें हलाल होने में मिलाद भी है। हराम खानों में
हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अला नुसूस व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम। ये कुल 11 चीजें अल्लाह ने कुरान में गिनवाई कि मुर्दार खाना हराम है, गला घोंट कर जिसे मारा गया हो वो हराम है, छत से गिर कर या कुएं में गिर कर मर जाए वो हराम है, जिसे दरिंदा पकड़ ले वो मर जाए वो हराम है, जो बूतों के थानों पर ज़बह किया जाए वो हराम है। हराम की पूरी लिस्ट बयान कर दी। बाकी हलाल क्या है? कहा गया इसके सिवा जो है वो हलाल है, जो है वो। तो हलाल और जायज के लिए दलील देने की जरूरत नहीं है, उसका हराम की फहरिस्त में ना होना यह खुद दलील है कि यह हलाल है। उसका हराम की लिस्ट में ना होना यह खुद दलील है कि यह जायज है। अब हम इनसे पूछते हैं, और यह भी उसूल है, अगर कोई बंदा किसी चीज को जायज कहता है तो जायज की दलील देने का वो पाबंद नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी चीज को हराम कहता है तो वो पाबंद हो जाता है इस बात का कि हराम की दलील दे, चूंकि हराम वो होगा जो कुरान में लिखा होगा, हदीस में लिखा होगा। अब अगर कोई महफिल मिलाद को हराम कहता है तो उससे पूछो कि हराम होने की दलील क्या है। बिदअत कहता है तो बिदअत की दलील क्या है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेकर आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज कयामत तक न ला सकोगे, और हम बताए देते हैं कि न ला सकोगे। तो फिर उस जहन्नम की आग से डरो जिसका ईंधन इंसान को बनाया गया है। कि ये हराम होने की कोई बात दलील हो तो कुरान और सुन्नत से लाके दे, कोई नबी नहीं। अगर हराम होने की तुम दलील लाओगे तो क्या कुरान पढ़ना हराम है? क्या नबी की शान में अशार पढ़ना हराम है? क्या हुजूर की शान में बराह रास्त उतरी हुई आयतों का की तफसीर बयान करना हराम है? क्या दुरूद और सलाम पढ़ना हराम है? क्या नजरो नियाज तस्लीम करना हराम है? क्या झंडे लगाना हराम है? किसी एक बदअकीदा की जुर्रत नहीं हो सकती जो इन चीजों में से किसी एक को हराम कह सके, किसी एक को बिदअत डिक्लेयर कर सके। अरे जब कोई एक चीज भी नाजायज नहीं तो उसका मजमुआ कैसे नाजायज हो गया? उसका मजमुआ कैसे नाजायज? ये तो कोई ऐसा ही अकल वाला होगा जो ये कहे कि चावल हलाल है, गोश्त हलाल है, मसाला हलाल है, तेल हलाल है, मगर इसकी बिरयानी बना दो तो ये हराम है। वाह रे तेरी अक्ल! खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। जब वो जुदा जुदा चीजें हलाल थी तो उनको मिक्स करके एक जगह जमा कर दिया गया तो वो हराम नहीं, वो हलाल में भी अफजल किस्म का हलाल होता है। क्या मैं सुन्नी अवाम तुम्हारी अक्लों पर रश्क न करूं कि जो उनके शेखुल हदीस को समझ में नहीं आता वो सुन्नी अवाम को समझ में आ जाता? ये खुदा का शुक्र अदा करो, ये दरे मुस्तफा का फैज है कि तुम्हें रब ने कलमा पढ़ना भी नसीब किया और कलमे वाले की आमद पर खुश होने का फैज भी नसीब किया। अब गौर करो, ये पूछते हैं आगे कि क्या हुजूर ने मिलाद पढ़ा? क्या हुजूर ने मिलाद किया? हमने कहा हाँ हुजूर ने भी किया। कहां लिखा है? हमने कहा सही मुस्लिम में लिखा है। और तू सही मुस्लिम होता तो सही मुस्लिम में तुझे नजर ना आ जाता? हुजूर से हजरत गालिबन हजरत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर ये आप हर सोमवार का पाबंदी से रोजा रखते हैं तो इसमें क्या हिकमत है? हुजूर आप दूसरे दिनों की बनिस्बत सोमवार का हर पीर का रोजा रखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फीही वुलिदतु, मैं इस दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि ये मेरा यौमे मीलाद है, इस दिन मैं पैदा हुआ, मैं इस दिन रोजा रख करके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं।
तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे कि हुजूर अपने मिलाद के दिन। अब आपसे पूछा जाए कि आप यहां क्यों आते हो, तो आप में से हर शख्स यही कहेगा फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हम तो यहां बैठकर हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र ही तो अदा कर रहे हैं कि ये सारे कमालात अल्लाह ही ने अता फरमाए हैं। अब देखो हुजूर का मिलाद हुजूर ने खुद पढ़ा, बल्कि अमलन बरत कर दिखाया। तुम साल में एक बार मिलाद नहीं बनाने देते, हुजूर हफ्ते में एक बार मिलाद मनाते थे। ये है यौम मिलाद, और ये है हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिलाद मनाया। क्या साहबा ने भी मनाया? मैंने कहा साहबा ने भी मनाया। का ये कहां लिखा है? तो हमने इसकी भी दलाइल दी। मुअजमुल कबीर तबरानी में ये लिखा है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक जलसे के पास से गुजरे। ये जलसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लफ्ज ही जलसे के हैं हदीस में। हजरत मुआविया फरमाते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से गुजरे, देखा कि एक मजमा लगा हुआ है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने वहां पहुंच करके इरशाद फरमाया कि तुम यहां बैठकर क्या कर रहे हो। कोई ये ना समझे कि इन्हें खबर नहीं थी, खबर हुई इसीलिए खबर लेने तशरीफ ले आया। ये तो फर्श जमीन पर बैठकर अर्श बरी की ताजा ताजा खबर देने वाले, ये जानते थे। आकर के पूछा कि क्यों बैठे हो? कहा हम हुजूर इसलिए बैठे हैं, नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मन्ना अलैना बिका, मन्ना जो लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कुरान में जो लफ्ज है कि अल्लाह ने एहसान किया, सहाबा ने वही लफ्ज जिक्र किया कि हुजूर हम बैठकर करते क्या है, मन्ना बिका अलैना, अल्लाह ने आपको हम पर भेजकर जो एहसान किया कि आपको भेजकर हमें राह हक की हिदायत दी, तो हम आपकी इस आमद पर मिलने वाली हिदायत पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। हम बैठे जरूर हैं, मगर यहां बैठ करके आपकी आमद का तज़किरा कर रहे हैं। आपकी आमद के जरिया खुदा ने जो हम पर एहसानात किए, हम उन एहसानात पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम बैठकर गोया ये कह रहे हैं, ये नबी ना आते तो हमें कुरान न मिलता, ये नबी ना आते हमें रहमान की मारिफत न मिलती, ये नबी ना आते तो हमें गलाजत और तहारत में पता न चलता, ये नबी ना आते तो हमें रागे हक की हिदायत न मिलती, ये नबी ना आते तो हमें हलाल और हराम का फर्क न होता, ये नबी ना आते तो जायज और नाजायज की हदों का पता न चलता। आका हम तो बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आपको भेजकर अल्लाह ने ये सारी हिदायत की राहें हमारे लिए रोशन फरमा दी हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब जब ये बात साहबा ने कह दी, मैं आपसे अगर पूछूं, हो सकता कि ये हदीस आप पहली बार सुन रहे हो या पहले भी सुन चुके हो। अगर आज आपके सादा जहनों से ये बात पूछी जाए कि आप यहां क्यों आते हो रोजाना और यहां बैठकर क्या करते हो रोजाना, तो हर सादा से सादा सुन्नी मुसलमान यही कहेगा कि हम यहां बैठकर हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यही तो है, यही तो है आप सबका जवाब। इसी शुक्रिया के लिए तो हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। तो ये शुक्रिया की महफिल और जलसा तो खुद सहाबा ने सजाया है, और हुजूर ने जब ये सुना कि तुम मेरी मिलाद पर, मेरी आमद पर बैठकर जलसा लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, तो ये तुम्हें किसने सिखाया,
ये तो बिदअत है, नाजायज है। हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर ने आगे फरमाया अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, क्या तुम इसीलिए बैठे हो, इस पर कसम ले सकते हो? अल्लाह की कसम ले सकते हो तुम कि तुम इसीलिए बैठे हो? तो सारे सहाबा ने काला नहीं, कालू। एक सहाबी की सुन्नत नहीं, हर सहाबी की सुन्नत है। कालू, सब ने एक ज़बान ये कहा अल्लाह की मा अजलसना इल्ला ज़ालिक। हुजूर, हम अल्लाह की कसम उठाकर ये कहते हैं कि हमको इसीलिए बैठे हैं कि बस हम ये कहते रहे फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हुजूर, आपकी आमद पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इस पर आपने कहा तो हम कसम ले रहे हैं, हम खुदा की कसम उठाकर ये बात कह रहे हैं। अब जब कसम इन्होंने जिक्र कर दी तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अब अगला दर्जा जिक्र किया। सरकार ने फरमाया इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतल लकुम, मैंने तुमसे ये कसम जो ली है कि तुम वाकई में यही काम कर रहे थे, तो मुझे तुम्हारी नीयतों पर कोई डाउट नहीं था, या तुम्हारे उस अमल के खैर होने पर भी कोई डाउट नहीं था। मैंने किसी तोहमत की वजह से तुमसे कसम नहीं ली गई। आका, फिर आपने हमसे कसम क्यों ली? सरकार ने फरमाया अभी अभी अतानी जिब्राइलु फअखबरनी इन्नल्लाह तआला युबाही बिकुमुल मलाइका। महबूब फरमाते गए, मैं तुम्हारे पास जो उठ करके आया हूं अपने कमरे से, तुमसे पूछा कि क्या कर रहे हो, और इस पर तुमसे जो मैंने कसम ली है किसी तोहमत डाउट शक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए ली है कि अभी अभी सिदरा से जिब्रील को खुदा ने मेरी बारगाह में भेज दिया, और जिब्रील ने आकर मुझे ये बताया कि अल्लाह का फरमान है कि महबूब इस जलसे में बैठे हुए लोग कितने मुकद्दर के धनी हैं कि वो फर्शे जमीन पर बैठकर आपकी मिलाद का तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह इन तज़किरा करने वालों के लिए फरिश्तों के सामने फख्र का इजहार फरमा रहा है। अल्लाह गोया फरिश्तों से ये फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम तो नूरी मखलूक हो, तुम्हारा तो काम ही तस्बीह हो तहलील है, मगर ये मेरे महबूब के गुलामों को देखो, इन्हें थकावट भी है, इन्हें थकन भी है, इन्हें हाजतें भी हैं, इनके काम और मसरूफियात भी हैं, मगर फिर भी वक्त निकाल कर मैंने महबूब दिया तो मेरा एहसान भूल नहीं गए, बल्कि महबूब दिया तो मेरा एहसान मानते हैं और मेरे एहसान पर मेरा शुक्र अदा करते हैं। मरहबा मरहबा मरहबा, जन्नती जन्नती अली कर अबू बकर अली अली, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर बच्चे को ये तालीम दी, बच्चे बच्चे की रगो रेशे में अपने नबी, उनके असहाब और उनकी अहले बैत की मोहब्बत को बसा दो। इंशाअल्लाह एक बाप मरने से पहले अगर ये कर गया तो समझ जाओ कि वो औलाद उसके लिए ज़ख़ीरे आखिरत है। मैंने खलील साहब ये हदीस पाक, अब ये बच्चा पढ़ा तो हदीस पाक है ना कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि बंदा मर जाता है तो रजिस्टर बंद हो जाता है, नेकियां कर नहीं पाता, मगर 3 लोग ऐसे हैं कि वो इंतकाल भी कर जाए तो उनकी नेकियां लिखी जाती है। तो उनमें एक है नेक औलाद छोड़ के जाना। इसकी तफसीर में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बाकियों को तो नेकी करके इसाले सवाब करना पड़ता है, मगर आलिम दीन अगर बच्चा बन जाए
तो उसके अपने बाप के लिए ये कहने की भी जरूरत नहीं कि मैंने ये अच्छा अमल किया तो उसका सवाब पहुंचा, बल्कि वो जो कुछ करता है रब उसके हर अमल का सवाब उसके बाप के खाते में लिख देता। बनाओ अपनी औलाद को आलिम दीन, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें आगे बढ़ाओ और इनके दिलों में इश्क रसूल डाल दो। इश्क रसूल वो बुनियाद है जो आ जाएगी तो सहाबा अहले बैत तो आंखों पर रहेंगे, हुजूर की हर निस्बत का हया रहेगा, हर निस्बत का लिहाज रहेगा अगर इश्क रसूल दिल में। इस पर तफसीली बहस है अल मुतक़द और उसकी शरह अल मुस्तनद में आला हज़रत ने फरमाई है। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस तरह जलसा लगाकर हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करना ये सहाबा से भी साबित है। लो, हमने तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी कर दी, तुम सहाबा सहाबा, तो ये सहाबा ही तो है। हम सहाबा को मानते हैं, हम सहाबा को मानते हैं, तो सहाबा को मानते हैं तो सहाबा की भी मानो, उनका अमल भी मानो कि वो हुजूर का मिलाद मनाते थे। ये और बात है कि हर दौर में मिलाद के तकाजे जुदा जुदा रहे। लोग ये कहते हैं अबू बकर ने कितनी बार मनाया, उमर ने कितनी बार मनाया। अरे उन्होंने जैसा मनाया तू सोच भी नहीं सकता, तेरे लिए यही तेरे दर्जे के मुताबिक है तो तू छोटी झंडियां लगाकर मना ले। बाकी वो तो जंग में जाकर के मनाते थे, वो तो गर्दनें पेश करके मनाते थे। हुजूर ने कहा छोड़ दो मक्का, बाप दादा की सरजमीन, मकान दुकान खेत सब कुछ है, तेरे लिए मुमकिन है मिलाद में ये करना। उन्होंने हुजूर की एक आवाज पर उफ न कहा, फौरन छोड़ दिया। हबशा कहा, हबशा चले गए। मदीना कहा, मदीना चले गए। हुजूर ने कहा बात छोड़ दो, बात छोड़ दिया। बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दिया। तलवारें बेनियाम करके खूनी रिश्तों के सामने बदर में सामने आ गए और हुजूर की मीलाद के सदके चूंकि आए तो दीन मिला और उसी दीन के तहफ्फुज़ के लिए उन्होंने ये किया। उन्होंने तो बहुत कुछ किया है जो तू सोच नहीं सकता। तेरे हस्बे मर्तबा यही है कि तू यही कर ले जो किया जा रहा। बाकी मिलाद बहुत दूर है, वो जो उन्होंने मनाया है वो तेरे बस में नहीं है, यही कर। तो सहाबा ने भी मिलाद मनाया। अब आगे देखो, जब मिलाद मनाते हैं तो क्या फायदा भी होता है? फायदा भी होता है। मैंने कहा हाँ ये भी होता है। कहा कहां लिखा है? हमने कहा सही बुखारी में लिखा है। कहा पढ़ के सुनाओ। मैंने कहा सुन्नी महफिल के अंदर तुझे पढ़ के सुनाता हूं। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अबू लहब के इंतकाल के बाद उसको ख्वाब में देखा। अबू लहब रजिस्टर्ड काफिर, पक्का ठक्का, चूंकि कुरान में जिसके कुफ्र की बात आ गई, बात ही खलास। तब्बत यदा अबी लहब, वो तब्बत हो गया, हिलाक हो गया। मगर ऐसा अजली बदबख्त हजरत अब्बास ने उसके मरने के बाद उसको ख्वाब में देखा तो देखकर पूछा कि क्या हाल है? तो अबू लहब ने कहा लम अलका बअदकुम खैरा, तुमसे जब से जुदा होकर मरा हूं मुझे खैर मिली नहीं। इल्ला अन्नी सुकीतु फी हादिही बिइताकति सुवैबा, लेकिन हाँ एक बात है कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के वहां जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत हुई थी तो मेरी बांदी सुवैबा ने आकर मुझे कहा था कि तुम्हारे यहाँ भतीजे की विलादत हुई, तुम्हें मुबारक हो। तो मैंने अपनी उंगलियों के इशारे से सुवैबा को ये कहते हुए आजाद किया था कि तूने भतीजे की खुशखबरी सुनाई तो भतीजे की विलादत की खुशी में मैं तुझे आजाद करता हूं। हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास बस वो भतीजे की विलादत पर मैंने खुशी में उंगलियां उठा करके जो सुवैबा को आजाद किया था उसका सिला और बदला मुझे इतना मिला है कि पूरा हफ्ता तो अजाब में रहता हूं, मगर जब पीर का दिन आता है, पीर वालों जब पीर का दिन आता है
तो कब्र में और मैं मरने के बाद जहन्नम में भी अपनी इन उंगलियों को चूसता हूं। तो मीलाद की खुशी में मैंने बांदी को आजाद करते हुए इशारा किया था, तो इन उंगलियों से मुझे जहन्नम में भी चूसता हूं तो मीठा पानी मिल जाता है, मीठा पानी मिल जाता है। अब इस हदीस की तफसीरें की शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद, इमाम कस्तलानी ने और दीगर अइम्मा मुहद्दिसीन इसकी तफसीर की। और तफसीर करते हुए सबने एक ही बात की, सबका खुलासा यही है कि अबू लहब काफिर होकर मिलाद मनाए और नबी समझकर नहीं भतीजा समझकर मनाए और जिंदगी में एक बार मनाए, तो ऐसे काफिर को भतीजा समझकर विलादत की खुशी एक बार मनाने का जहन्नम में भी अच्छा बदला मिलता है। तो तू तो आशिके रसूल है, तू तो साहिबे ईमान है, तू तो उनका उम्मती है। अगर तू भतीजा समझकर नहीं नबियों का इमाम समझकर मनाए, खातमुन नबीयीन मान कर मनाए, सय्यदुल मुरसलीन मान के मनाए और एक बार नहीं बार बार मनाए, तो फिर रब तुझे कितना दर्जा अता फरमाएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुन्नियों मचल के सरकार की आमद, हुजूर की आमद, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्ताने मोहतरम, मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि ये इस तरीके से अबू लहब जैसे बदबख्त को जहन्नम में इसका, बल्कि मैं तो एक बात ये बताऊं खलील भाई कि मैंने इसकी गहराई में एक बात ये भी पढ़ी है कि काफिर को किसी अच्छे अमल का सवाब नहीं मिलता, बल्कि हदीस पाक में है कि उसके अच्छे अमल का बदला अल्लाह दुनिया में ही दे देता है, क्योंकि आखिरत में उसके लिए कुछ है ही नहीं मगर ये अमले मिलाद है कि वो इतना अल्लाह को पसंद है कि सारे आमाल तो काफिरों के आखिरत में फायदा मंद नहीं होंगे मगर अमले मिलाद उसे भी फायदा पहुंचा देता है। इस पर भी मैंने अपने एक रिसाले में पूरी तफसीली गुफ्तगू की है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अब आगे जब फायदा भी जिक्र कर दिया जाएगा तो खामोश नहीं रहता, चूंकि वो हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो बात कही कि एक शख्स ने अपने इलाके में चैलेंज कर दिया कि मुझे कोई फला मसला समझाएगा तो मैं सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। जब ये चैलेंज मशहूर हुआ, उसकी बीवी को भी पता चला, तो बीवी ने कहा कि बड़े बड़े अहले इल्म मौजूद हैं, कोई समझा देगा मसला तो पूरी जायदाद देनी पड़ेगी। उसने मुज़हिका अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, कोई समझाएगा कैसे, मैं समझूंगा ही नहीं। ये मैंने खलील साहब तफसीर जलालैन के हाशिए में पढ़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ के करीब से गुजरते थे तो देखा कि कोई रो रहा है। जाके पूछा कौन है, कहा इब्लीस। कहा तू रो रहा है? कहा क्या करूं, मेरी मगफिरत नहीं हुई तो मैं रो रहा हूं। कहा तू चाहता है कि बख्श दिया जाए? कहा चाहता हूं। कहा फिर मैं अल्लाह का कलीम हूं, कलाम करता हूं, अल्लाह से तेरे लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तुझे बख्श दे। तू बख्श दिया जाएगा तो फिर तो मामलात ही आसान हो जाएंगे, तू मांग ले बख्शिश तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह की बारगाह में तो मूसा कलीम ने दुआ की, या अल्लाह ये इब्लीस माफी चाहता है, ये बख्शिश चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया जा उसको कह कि तूने आदम को तो सजदा न किया, अब उनके मजार पे जाके सजदा कर ले। मा ला युबद्दलुल कौलु लदैया, बातें अल्लाह की बदलती नहीं है,
लोग हमें ताना दे सकते हैं जिद्दी होने का, अल्लाह को क्या कहोगे? लोग हमें कह सकते यार तुम पुरानी लकीर के फकीर हो, ये सारी बातें हमें कहो, अल्लाह को क्या कहोगे? जब अल्लाह के सामने मूसा कलीम ने अर्जी रखी इब्लीस की कि इसे बख्श दिया जाए, अल्लाह ने कहा बात नबी की ताजीम की जैसी थी वैसी ही रहेगी। जमाने बदलते रहेंगे, हालात बदलते, लोग कहते सुलह हो जानी चाहिए, सुलह हो जानी चाहिए, हम भी कहते सुलह हो जानी चाहिए। कायदा वही अल्लाह वाला, चल फिर ताजीम कर आदम की, कायदा वही, सुलह की बातें भी वही ज्यादा करते हैं और इब्लीस वाली आदत भी वही ज्यादा रखते हैं। क्या कहा? मैं बख्श दूंगा, तैयार हूं मैं बख्शने के लिए, बस तूने आदम की ताजीम से इनकार किया था, जा फिर कब्र पर जाकर ताजीम कर ले, मैं बख्श दूंगा। तो अब उसका कुफ्र और शदीद हुआ और उसने कहा जब जिंदा को सजदा नहीं किया तो माज़अल्लाह अब क्यों करूं? समझ आई कि नहीं आई? इनको सुलह की, मिलने की बड़ी ख्वाहिशें हैं, मगर अंगूठे चूमना इनको पहाड़ सर पर लेने के बराबर लगता है। हुजूर के सलाम के वक्त खड़े होकर हाथ बांधना इन्हें ऐसा लगता है जैसे तूर पहाड़ इन बनी इसराइलियों के सर पे आ गया। वरफाना फौककुम तूर उनके सरों पर आया था और अल्लाह ने कहा था मानो वरना ये गिरा दूंगा। तो इनको ऐसा लगता है जैसे तूर हमारे सर पर आ गया। तो खुदा के बंदो, बात अल्लाह की बदलती होती तो हम भी बदल लेते, कंप्रोमाइज करने जैसा होता तो हम भी कर लेते, मगर ये खुदाए वहदहू ला शरीक है, वो जहां गफ्फार है वहीं जब्बार भी है, जहां वो रहीम व करीम है वहीं पर वो कहार भी है। उसने फरमाया तेरी बख्शिश मांग रहा है, बख्श दूंगा, मगर उसूल मेरा यही है, मेरा वही होगा जो मेरे नबियों की ताजीम करेगा। या रसूल अल्लाह मरहबा, मेरा वही होगा जो मेरे नबियों की ताजीम करेगा। इसीलिए सरकार सदर शरिया ने बार शरीयत में लिखा कि ईमान लाने के बाद फ़िअले ताजीम हर फर्ज से मुकद्दम है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि तुम जैसे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, अब तुम पर नमाज भी फर्ज, रोजा भी फर्ज, हज भी फर्ज, ज़कात भी फर्ज, बाकी तमाम फराइज अपनी शर्तों के साथ तेरे जिम्मे में लाजिम हो गए। मगर इन तमाम फर्जों से पहले सबसे बड़ा फर्ज जो तेरे जिम्मे में आया है वो है नबी की ताज़ीम करना। हर फर्ज से मुकद्दम फ़िअले ताज़ीम, सिर्फ ताजीम नहीं फ़िअले ताज़ीम। मैं कुर्बान हुजूर सदर शरिया के कलम पर, हम इनका कैसे शुक्रिया अदा करें, इन उम्मत के मोहसिनीन का। हम तो करते ही क्या है, सारा कुछ बना बना करके उन्होंने रखा है, हमें पढ़ना भी ना आए तो ये हमारी महरूमी है। फ़िअले ताज़ीम हर फर्ज से मुकद्दम है। तुम्हें नमाज भी पढ़ना, चूंकि अब तुम मुसलमान हो चुके हो, रोजा हज ज़कात तुम्हें सब कुछ करना है अपनी शराइत के साथ, क्योंकि तुम मुसलमान हो चुके हो। मगर इन तमाम से पहले तुम्हें जो काम करना है वो नबी की ताजीम करना है। अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम, मान लूंगा तूने कहा है मेरा कलीम है, तेरे कहने पर मैंने 70 मुर्दों को जिंदा कर दिया था। वख्तार मूसा कौमहु 70 रजुलन लिमीकातिना, मूसा कलीम की आंखों में आए आंसू आए। अल्लाह ने फरमाया मूसा रोना नहीं, बस तू आवाज दे, तेरी आवाज पर इन मुर्दों में मैं जान डाल दूंगा। जिनकी बातें अल्लाह ने मानी, अल्लाह ने इनकी कबूल की, कलीम में कबूल कर लूंगा तेरी बात, मगर बात मेरे नबियों की ताजीम की है। जब वो ताजीम करेगा तो फिर बख्श दिया जाएगा। उसने ताजीम से इनकार किया तो बख्शा ना गया। तो आज इनके लिए भी सारे अमाल करना आसान है। सुन्नियों, मैं तुम्हें किस जुबान में समझाऊं, मैं तुम्हें किस लहजे और अंदाज में समझाऊं? क्या जो बातें मैं कर रहा हूं वो तुम रात दिन देखते नहीं हो? अगर कभी किसी की निकाह की महफिल में कोई आ गया, और सुन्नी भी अब होशियार हो गए, निकाह की महफिल में भी आखिर में खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूं करो ये काम।
और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने तो यहां तक लिखा कि जो भी खुतबा पढ़ो हर खुतबे में जहां नबी का नाम लो वहां अबू बकर उमर का भी नाम लो, खुलफाए राशिदीन का भी नाम लो। सिर्फ खुतबे जुमा में नहीं, हर खुतबे में इनका नाम। तो गौर करो, जब खुतबे निकाह के बाद जब सलात व सलाम के लिए खड़े होते हैं तो ये इधर देखता है, ये उधर देखता है। अब किधर निकले, चारों तरफ दीवारें हैं, तो वो फिर हाथ बांधता मगर पीछे बांधता। इन्हें क्या पता कि पीछे हाथ बांधे कयामत में किनके जाएंगे। पीछे हाथ कयामत के दिन जहन्नमियों के बांधे जाएंगे। तुम कौन सा कुरान पढ़ते हो कि तुम में कुरान में ये आयतें नजर नहीं आती। वरा अज़हरी, ये कुरान में लफ्ज़ वरा अज़हरी, पीठ पीछे इनके हाथ बांधे जाएंगे। ये ऐसे खड़ा रहता है, ये जाके दूर निकल के कहीं सीट होगी तो वहां जाके बैठ जाता है। तो क्या ये बातें जो मैं कह रहा हूं आप देखते नहीं हो? जब देखते हो तो समझते क्यों नहीं हो? आखिर अल्लाह को मैं क्या लफ्ज बोलूं, आखिर अल्लाह के लिए ये क्या राज है कि वो ताजीम के बगैर किसी की मानता ही नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम, और यहां तो जाहिर में मेरे नख्ल, हकीकत में मेरे फूल, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। अबुल बशर भी कहते हैं जाहिर में तो मेरे फूल हैं आप, और हकीकत में मेरी भी जड़ भी आप है। तो उनकी ताजीम में अल्लाह नहीं मानता, तो ये तो महबूब रब्बुल आलमीन है। तुम्हें पता ही नहीं ये जात क्या है, ये शख्सियत को। तो ताजीम से इनकारी ये बड़ा सख्त मसला है। और मैं इस पर एक इस्तेदलाल खलील भाई ये भी पेश करता हूं। अभी खलील भाई ने मुझे वो रिवायत पेश की, फिर वो रह जाएगी। इहयाउल उलूम शरीफ में इमाम सैयद अबू अली रूदबारी अलैहि रहमान के हवाले से कौल लिखा है कि एक बुजुर्ग ने हुजूर की मिलाद पर 1000 चराग जलाए। इतना ज्यादा सजाए, ये सब क्या जरूरत है। और सारी उनकी शादियां इसी मौके के लिए रुकी हुई हैं कि ये दिखाएं और लोगों को कहें कि ये खर्चा इधर करो, उधर करो, इधर करो। इन्हीं लोगों की इस सोच के नतीजों में लोगों ने कुर्बानी पर भी एतराज किया कि कुर्बानियां इतनी क्यों करते हो, ये पैसे वहां खर्च करो। इन्हीं लोगों की ये सोच है कि ये कब्रों वाले कुछ नहीं करते, कब्रों वाले कुछ नहीं करते। तो आगे चल करके एतराज हो गया कि बाबरी गिरा दी गई तो खुदा ने क्यों कुछ नहीं किया। ये एतराज बुत परस्त करते हैं, ये इनकी गंदी सोच है, जो सोच कुरान और सुन्नत की मुझसे मुताबकत नहीं करती, जिसके ये नताइज। 1000 चराग जलाए सैयद अबू अली रूदबारी ने। तो एक शख्स आया महफिल में हाजिरी के लिए, इतने ज्यादा चराग देखे तो उसको लगा कि यार इतना फजूल काम किया, बेकार काम किया, इतने चराग जलाए, मैं महफिल में नहीं बैठूंगा। उठ के जाने लगा तो साहिब महफिल ने उसका हाथ पकड़ा और ले गए जहां चराग जलाए हुए थे। का जो चराग मैंने गैर खुदा के लिए जलाया है उसको अपनी फूंकों से बुझा दिया, जा तुझे इजाजत। जो चराग मैंने गैर खुदा के लिए जलाया है तू अपने मुंह से बुझा दे। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाता है ये अपने मुंहों से अल्लाह का नूर बुझाना चाहते हैं, अल्लाह अपने नूर को कामिल करके छोड़ेगा, अगरचे काफिर और मुशरिक नापसंद करें। इन्हें कहा कि चल जा करके बुझा दे, अगर कोई एक चराग भी मैंने गैर खुदा के लिए जलाया हो तो बुझा दे। जा करके वो फूंके मार रहा मगर कोई चराग बुझ ही नहीं रहा है, कोई चराग बुझने के लिए तैयार नहीं। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये रोशनियां उस शमा के लिए हैं। आलम तेरा परवाना, तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना।
तो उस शमाए नबूवत के लिए ये शमे हैं, तो एक भी नहीं बुझी। गैर खुदा के लिए होती तो बुझ जाती। तो मेरे भाइयों, मिलाद पर ला इसराफ फिल खैर, खैर में जितना भी खर्च किया जाए फजूल बनता ही नहीं है। अपनी किस्मत है कि खर्च करें। अब यहां पर मैं एक दो बातों के और भी जवाब आपके सामने रख करके फिर गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। इनका एक सवाल ये भी है कि इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं, ये तीसरी कहां से आ गई? भाई ईद मिल रही है तो तू नाराज क्यों हो रहा है? ये सादा सी बात है ना। कोई गम मनाने का तो दिन मिल नहीं रहा जिस पर तुझे कोफ तो हो रही हो। कुछ मिल रहा है तो ईद ही तो मिल रही है। आपकी समझ में आ रही है जो मैं बात कर रहा हूं? लेकिन इसको बड़ी तकलीफ है कि चलो ईद तो हम मान ले, मगर ये नबी की ताजीम वाली है। और इनको इस शेर से बड़ी चिढ़ है, निसार तेरी चहल पहल, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, कुर्बान ए दुशंबा तुझको 1000 जुमे, वो शरफ तूने पाया सुबह शबे विलादत। ये गौर करो। एक देवबंदी मौलवी ये शेर पढ़ रहा था तो उसको शेर पढ़ना नहीं आया। वो कह रहा था सुवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। यानी वो ये कह रहा था कि सुन्नी हमें चिढ़ाते हैं और हमें कहते सुवाए इबलीस के जहां में। हमने कहा तूने बोलकर अपना तायुन कर दिया, तूने बोल करके फिक्स कर दिया कि मैं खुद कौन हूं, मगर वो बोलना भी सुवाए इबलीस। खैर ये बातें हैं। अब जब ईद का मामला है कि 2 से ज्यादा ईदें तो है इस्लाम में, 2 से ज्यादा ईदें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्न यौमल जुमुअती यौमुल ईद, कि जुमा का दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है। और सरकार ने फरमाया इन्न यौमल जुमुअती सय्यिदुल अय्याम व अअज़मुहा इंदल्लाहि मिन यौमिल अज़हा व यौमिल फित्र। सरकार ने फरमाया कि जुमा का दिन जो ईद है वो सारे दिनों का सरदार दिन है। और अअज़मुहा, गौर से सुनो, अअज़मुहा इंदल्लाह मिन यौमिल अज़हा वल फित्र, कि ये ईद जो जुमा वाली है ये अल्लाह की बारगाह में ईदुल अदहा और ईदुल फित्र से ज्यादा शान रखती है। अअज़मुहा इंदल्लाह, अअज़मुहा इंदल्लाह, अल्लाह की बारगाह में ये ईदुल फित्र और ईदुल अदहा से भी ज्यादा मकाम रखती है जो ईद यौम जुमा है। और आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि इन्न मिन अफज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमुआ, कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। जुमा का दिन अफजलुल अय्याम, जुमा का दिन सय्यिदुल अय्याम, जुमा का दिन ईदुल फितर और ईदुल अदहा से भी ज्यादा शान वाला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानते हो कि ये जुमा के दिन को सय्यिदुल अय्याम, जुमा के दिन को अफजलुल अय्याम और जुमा के दिन को ईद और ईदुल फितर और ईदुल अदहा से भी ज्यादा अफजल क्यों कहा गया? सरकार फरमाते इसलिए कि फीही खुलिका आदम, इसलिए कि इस जुमा के दिन हजरत आदम पैदा हुए थे। तो जो दिन आदम की पैदाइश का दिन हो वो दिन सय्यिदुल अय्याम बन जाए, वो दिन अफजलुल अय्याम बन जाए, वो दिन ईदुकुम मुबारका बन जाए, वो दिन तुम्हारे लिए ईदुल अदहा और ईदुल फित्र से अफजल बन जाए, क्योंकि उस दिन में आदम पैदा हुए हैं। तो क्या ख्याल है जिस दिन जाने आदम पैदा हुए हैं।
इसीलिए अल्लामा हसन रजा फरमाते, कुर्बान ए दोशंबे तुझ पर हजार जुमे, कुर्बान ए दोशंबा पीर का दिन, कुर्बान ए दोशंबे तुझ पर हजार जुमे, वो शरफ तूने पाया सुबह शबे विलादत, शबे विलादत की सुबह जो तूने फजल पाया तो तेरे फजल पर हजारों जुमे कुर्बान हो जाए। तो क्या ये जुमा के दिन जिन्हें 2 ईदें नजर आ रही थी, हमने इनको साल में 50 से ज्यादा ईदें दिखा दी। और हजरत उमर तो फरमाते हैं, हजरत उमर के पास एक यहूदी आया और उसने कहा कि ये जो आयत नाजिल हुई है ना तुम्हारे नबी पर कुरान में, अल यौम अकमलतु लकुम, अगर ये आयत हम पर उतरती कि आज दीन कामिल हो गया, नेमतें ताम हो गई, ये आयत अगर हम पर उतरती तो हम तो इस दिन को ईद के तौर पर मनाते। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, तुम्हें क्या पता, हमने इस आयत के उतरने के दिन 2 ईदें मनाई। कहा वो कौन सी? कहा ये आयत यौम अरफा को उतरी, वो भी ईद का दिन, और जुमा का दिन था वो भी ईद का दिन। तो यौम अरफा को ईद हजरत उमर मानते हैं, तो ये तीसरी ईद न हुई। अगर तीसरी तू नहीं मानता तो उमर को क्या कहेगा? अरे उमर को तू क्या कहेगा? उमर जिस रास्ते पर चलते उस पर शैतान चलता ही नहीं है, तू चल ना सकेगा उमर के रास्ते पर। अब देखो, और सरकार ने यह भी फरमाया कि यौमुल अदहा भी ईद है, कुर्बानी वाला दिन, और बाकी अय्याम तशरीक भी ईद के दिन है। तो ये ईदें भी सब हदीस में लिखी हुई हैं, मगर ये कौम को वसवसा डालने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। अब मैं आखिरी सवाल का जवाब एक और दे देता हूं, वो ये है, ये कहते हैं कि 12 रबीउन नूर सिर्फ मिलाद का दिन थोड़ी है, वही तो वफात का भी दिन है। उनके लफ्ज बोल रहा हूं, वही विसाल का दिन है, वफात का दिन है, तो तुम गम क्यों नहीं मनाते? समझ आ रही है नहीं आ रही? वो ये पूछ रहे हैं। तो मैं इस पर क्या नाराजगी का इजहार करूं कि ये एक सादा मसला है इद्दत का, जो कानून शरीयत, अनवार शरीयत सब में लिखा हुआ है कि किसी विसाल करने वाले की बीवी के सिवा किसी रिश्तेदार को 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं। ये मसला है, वो भी मानते हैं। किसी घर वाले को इंतकाल करने वाले के 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं सिवाय बीवी की, उसको अपनी इद्दत में सोग मनाना। तो हम ये कहते हैं कि चलो तुम्हारे मुताबिक हम विसाल मान ले जैसा तुम मानते हो, तुम जैसा मानते हो वैसा हम नहीं मानते, मगर तुम्हारे बकौल भी अगर मान लिया जाए तो भी 3 दिन ही अभी तुम्हारे नहीं गुजरे, ये तुम्हारी इद्दत की मुद्दत अभी खत्म ही नहीं हो रही है। बाहर आओ, इस इद्दत से बड़ी मुद्दत गुजर चुकी है। मगर बस यही बात करते, हालांकि यही लोग जब मुहर्रम में शिया लोग मातम करते हैं तो यही लोग शियों को टोकते हैं। क्या दलीलें देते हैं कि मातम तो उसका मनाया जाए कि जिसका सोग हो, और सोग तो इतने दिन होता है, और ये तो इतनी सदियां गुजर चुकी, अभी तक तुम सोग मनाते हो, मातम करते हो। तो हम कहते हैं जो बात तुम मुहर्रम में शियों को कहते हो यहां खुद क्यों नहीं समझ लेते? मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? तो वो चीज यहां भी समझ लो आप कि हुजूर को अगर तुम विसाल याफ्ता अपने जाम वाला मानते हो तो वो भी 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की किसी को इजाजत नहीं है। यहां तो सदियां गुजर चुकी हैं। हमसे पूछो कि हम क्या मानते हैं, तो हम तो हुजूर का वो फरमान मानते हैं जिसमें सरकार ने कहा हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। सरकार फरमाते मेरा दुनिया में रहना भी मेरी उम्मत तुम्हारे लिए खैर है, और मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। मैं दुनिया में रहा तो तुम्हें हिदायत बांटता रहा,
और दुनिया से गया तो तुम्हारी बख्शिश का इंतजाम करता रहा। इन्नी फरातुल्लकुम व अना शहीदुन अलैकुम। सरकार ने फरमाया मैं तुमसे पहले इसलिए जा रहा हूं ताकि आगे जाकर के तुम्हारी बख्शिश की तैयारी कर रहा हूं। तो हम क्यों माने कि वो मुर्दा है? और मैंने गुज़िश्ता साल इस पर बहस की थी हयातुन नबी के अकीदे पर। अगर तुम मुर्दा मानते हो माज़अल्लाह, तो क्या नबी की बीवियों के लिए किसी और से निकाह जायज है? पूछो इनसे। कुरान में है व उम्महातुहु अज़वाजुहु उम्महातुकुम, कि नबी की बीवियां मोमिनों की माएं हैं, निकाह हराम है। तो जो मर जाता है उसकी बीवी तो दूसरा निकाह कर सकती है। अगर हुजूर को तुम्हारे उसूल वाला माने तो फिर हुजूर की बीवियों का निकाह जायज होना चाहिए था, मगर नहीं, क्योंकि हुजूर आज भी बाहयात है। और मैं अभी जो मजमून देख के आया हूं वो तो मैंने छेड़ा नहीं, अभी खुदा की कसम वल्लाह मैंने छेड़ा नहीं। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 किस्म की बातें एक वक्त में कर दूंगा, क्योंकि 3 दिन में क्या किया जाए क्या छोड़ा जाए, लेकिन वो तो बात आई नहीं रही। इंशाल्लाह कल अगर उसको वक्त मिला तो पेश करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये लोग ये कहते हैं कि वफात की भी तारीख, हालांकि विसाल की तारीख ये नहीं बनती, लेकिन अगर विसाल की तारीख मान भी ली जाए तब भी गम मनाने की खुद साहिब शरीयत ने इजाजत नहीं दी, बल्कि मना किया। और खुशी मनाने का अल्लाह ने भी हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने भी हुक्म दिया, और असलाफे किराम ने खुशी का इजहार करके भी हमें दिखाया। तो गम मनाने का कोई मसला रहता नहीं है। तो मेरे भाइयों, अब ये एक और भी सुन ले। हजरत ये ईद के हवाले से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह की बार में, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। ए अल्लाह, हम पर आसमान से दस्तरखान की नेमत उतार, ताकि उस दस्तरखान की नेमत के उतरने के दिन को हम ईद मनाएं। ये कुरान में ईद अव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों पिछलों सबके लिए ईद बन जाए। ये पिछले हम ही तो हैं जिनके लिए ये आयत दलील ईद है। अब वो दस्तरखान उतरा जन्नत से, तो उस दिन को ईसा अलैहिस्सलाम ने और उनके मानने वालों ने ईद के तौर पर मनाया। तो जन्नत से दस्तरखान आए तो वो दिन कुरान की सूरत में ईद है। तो जिस दिन जन्नत का मालिक जमीन पर आए वो दिन फिर ईद ही नहीं, ईदों की ईद है। और ये हमें कहते हैं कि हमें ईद कुरान में नहीं, हमें विलादत और विलादत पर जश्न कुरान में नहीं मिलता। क्या हजरत आदम की पैदाइश का जिक्र कुरान में नहीं है? हजरत यहया ने तो यहां तक का वसलामुन अलैया वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा, कि हजरत यहया के बारे में अल्लाह ने फरमाया यहया के यौम मिलाद पर यहया को सलाम हो, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो ये पैदाइश के दिनों पर नबी अपने ऊपर सलाम भेज रहे हैं, तो सुन्नी यौम मिलाद पर यही तो कहता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो ये तो कुरान में है। हजरत मरियम की विलादत का जिक्र आले इमरान में नहीं है, और हजरत ईसा की विलादत का जिक्र तो अल्लाह ने इतने प्यारे अंदाज में फरमाया। ये जो शीरनी वाला मसला है ना, हजरत मरियम जब बस्ती से बाहर गई, विलादत का वक्त करीब आया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत मरियम को भूख और प्यास लगी। तो अब वहां जंगल है, कोई नहीं है, कौन आए खिलाए पानी पिलाए, कमजोरी भी तारी है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि
वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। ऐ मरियम, जिस खजूर के खुश्क तने के नीचे ईसा की विलादत हुई है, ये खुश्क है, मगर तुम अब इस खुश्क तने को सिर्फ हाथ लगाओ। पैदा नबी हो और नेमतें न बरसे, इनाम न मिले, रहमतों का नुज़ूल न हो, इस सूखे दरख्त को हाथ लगाओ। हाथ जैसे ही लगाया वो खजूर का खुश्क तना हरा भरा हो गया, तर पाकीज़ा खजूरें लग गई। अब कहा वहुज़्ज़ी इलैक, अब इसको हिलाओ। जैसे ही हिलाया, तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, अल्लाह फरमाता है हमने तर पाकीज़ा मीठी खजूरें नाजिल फरमाई। यौमे मीलाद ईसा पर, बवक्ते विलादत ईसा पर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक शीरनी तकसीम करता है, खजूरें नाजिल करता है, कुरान में बयान करता है। तो क्या ख्याल गए उस नबी के बारे में जिनकी आमद की बशारत खुद ईसा दे रहे हैं। वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा ने यह बशारत, और हुजूर के दो जाती नाम है, एक मोहम्मद एक अहमद। जमीन वालों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान वालों के लिए अहमद। तो चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में ज्यादा रहे, तो उन्होंने हुजूर के उसी नाम से बशारत दी जो नाम आसमानों वाला है। इससे ईसाइयों के अकीदे का भी रद्द हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़े, वो अभी भी आसमानों में है। तो ज्यादा जमाना जहां गुजारा वहीं का नाम रोज सुनते हैं, वहां वही नाम चलता है, उसी नाम से डंका बजता है। तो फिर उन्होंने बशारत भी दी तो उसी नाम से दी। तो जब जिनकी आमद की खुशखबरी ईसा सुनाए, उन ईसा की विलादत पर रब तर खजूरें नाजिल करके हजरत मरियम का मुंह मीठा फरमाता है, तो सुन्नी महबूब रब्बुल आलमीन की मिलाद पर शीरनी तकसीम करके क्यों लोगों के मुंह मीठे न करें? ये तो अपनी अपनी किस्मत है। तो मेरे भाइयों, ये चंद दलाइल वाज़ेहा थे जो निहायत आसान लफ्जों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक अलैहि तहियत व सना के सदका व तुफैल तमाम महाफिल मिलाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबों के लिए ज़रिए आखिरत बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।